हे श्रोतागण, ध्यान से इस कथा को सुनिए। बम्बई के गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर, जिसे साईं बाबा ने हेमांड पंथ की उपाधि दी, मैं उनके चरणों को प्रणिपात करता हूँ। ईश्वर उनके परिवार को सदैव प्रसन्न, स्वस्थ और खुशहाल रखे। उनके जीवन में कोई कष्ट ना आए, उनके सगे संबंधियों के जीवन में कोई कष्ट ना आए, जिन्होंने साईं बाबा के हृदय रूपी अमृत को हमारे लिए दे गए हैं, जिनके भाव भय विनाशक चरणों को उन्होंने हमें प्राप्त कराया है और भक्ति मार्ग के लिए प्रेरित किया है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। वे कहते हैं कि सदगुरु ही नाव के खिवैया हैं, तो इस भावसागर से हम आसानी से पार हो जाएंगे। और आगे कहते हैं कि जैसे ही सदगुरु नाम सामने आता है, कानों में सुनाई देता है, तो वो कल्पना करने लगते हैं, उनके आंखों के सामने साईं दिखने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो उनके माथे पर ऊदी लगा रहे हैं और अपना वरद हस्त उनके सर पर रख रहे हैं। तब वो ये महसूस करने लगते हैं कि मेरे आंखों से प्रेमाश्रु की धारा अविरल बह रही है और हृदय भावों से भर गया है, प्रफुल्लता से गला रुंध गया है, हृदय में रोम रोम में भाव विभोर हो गया है और मैं सिसकियां भर रहा हूँ, हिचकोले भर रहा हूँ और ठीक उसी प्रकार महसूस कर रहा हूँ जिस प्रकार समुद्र से नदी मिलकर तदाकार हो जाती है। ऐसा मेरा सदगुरु से मिलन हो रहा है। उन्होंने आगे वर्णन किया है सदगुरु के कर के स्पर्श के बारे में कि सदगुरु के कर का ऐसा स्पर्श है कि जो सूक्ष्म शरीर है, जिसे लिंग कहा गया है, जो विश्व को जलाने की शक्ति रखता है, अग्नि जो विश्व को जला सकती है पर वो उसको नहीं जला सकती, परंतु कर स्पर्श से ही वह जो तुरंत ही दूर, क्षण भर में दूर हो जाती है। ऐसा सदगुरु के कर स्पर्श का महत्व है। उन्होंने कहा है कि जो अधार्मिक जन होते हैं, जिन्हें धार्मिक बातों में कोई रुचि नहीं रहती, ईश्वरीय प्रसंगों में कोई रुचि नहीं रहती, वो भी साईं बाबा के दर्शन करते हैं तो उनका मन स्थिर हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, प्रसन्नता आ जाती है, उनके पाप क्षीण होने लगते हैं और वो आत्मानुभव की ओर अग्रसर होने लगते हैं। जब कभी मैं ध्यान करता हूँ तो मेरे मन में बाबा के प्रति ऐसे ऐसे प्रसंग सामने आते हैं, वो सामने खड़े होकर स्वयं ही बोलने लगते हैं, तब मेरी लिखने की शक्ति बढ़ जाती है। वो मेरे सामने आकर राम और कृष्ण के रूप में आकर मेरी मदद करते हैं, मेरा कल्याण करते हैं। उनका कहना है कि जो अनन्य भाव से सदगुरु की शरण में चला जाता है, उसे कोई उपासना, कोई साधना करने की जरूरत नहीं रहती। भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, ये सब ईश्वर प्राप्ति के मार्ग हैं। इसमें भक्ति मार्ग बहुत ही कठिन है, कंटकीर्ण है, परंतु सदगुरु अगर साथ में है तो आनंद से परमानंद की ओर वो प्रसन्नता पूर्वक भवसागर से पार लगा लेता है और परमानंद की प्राप्ति करवा देता है। यह सदगुरु के लक्षण हैं। और उन्होंने जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जो कहा है, वही साईं बाबा ने भी अपने चरित्र में कहा है। उन्होंने कहा है कि यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो भौतिक सुख, साधन, मान, उपाधि, ये सब ना प्राप्त करके ईश्वर को ही अपनी झोली में प्राप्त करो।
यही सुसंगति है। इसी से आत्म कल्याण होगा, इसी से आत्मा अनुभव होगा, इसी से आत्म साक्षात्कार होगा और प्रभु से तुम्हारी अभिन्नता हो जाएगी। अखंड चैतन्य घन्य से तुम्हारी प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।